आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय वीडियो ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, वो है आपका एडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था। और आपका जो पूरा बीएड जो कोर्स होता है ना, वो पूरा बीएड कोर्स किस पर डिपेंड होता है? आपके साइकोलॉजी यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी पे। और चाइल्ड साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो यही होता है, कौन सा? चाइल्ड यानी कि किशोर बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था। और इसी से कोरिलेट करके हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा से ही इस सिलेबस में ये सारी चीजें इंक्लूड मिलेगा आपको। इसीलिए मैंने आपके सारे सिलेबस को सामने रखा, क्योंकि बाल्य अवस्था को तो मैंने समझा दिया है अच्छे तरीके से। अब जो किशोर अवस्था की बात है, इसमें ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत क्रांतिकारी टॉपिक है, क्योंकि हमेशा से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही वजह है कि मैंने क्या किया, आपको एडोलेसेंस तो समझा दिया, अब एडोलेसेंस को जो इंपैक्ट करता है उसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही वजह है कि मैंने क्या किया, आपके सारे सिलेबस को सामने रखा और पिछले 5 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, जिस तरीकों से पूछे गए हैं एडोलेसेंस को लेकर के, वो सारे तरीके मैंने आज यहां पर इंक्लूड कर दिया है। और आज आपको मैं गारंटी देता हूं कि इन तरीकों से, इन क्या कहते हैं कि रिसोर्सेज से ज्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बस आपको धीरज रख करके समझना है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि इससे बाहर और कुछ पूछा नहीं जाता है। तो आज मैं आपको क्या क्या डिस्कस करूंगा, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा जिसके बिहाफ पर एडोलेसेंस को क्वेश्चन पूछा जाता है, और जिसके बिहाफ पर एडोलेसेंस को ये चीजें जो क्या करता है, प्रभावित करता है, इंपैक्ट करता है। चाहे वो रिलीजियस को मैं समझाऊंगा, कल्चर को मैं समझाऊंगा, फैमिली बैकग्राउंड कैसे करता है, पीर बैकग्राउंड यानी ग्रुप सर्कल कैसे करता है, और उसके बाद जो है कि आपका क्लास, मीडिया, हर चीजों को मैं आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। मैं भी कि थोड़ा सा आपका कीमती टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, रियल लाइफ से आज ऐसा एग्जांपल दूंगा कि आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका ग्रोइंग अप एज एडोलेसेंट। ग्रोइंग अप एज एडोलेसेंट, इंपैक्ट रिलीजियन, सोशियो कल्चर, कॉन्टेक्स्ट, जेंडर, क्लास, पॉवर्टी, मीडिया। ये जितनी भी चीजें हैं ना, सोशियो यानी कि सोसाइटी हो गया, कल्चर हो गया आपका, क्या कहते हैं कि जेंडर हो गया, लिंग हो गया, क्लास जो है आपका वर्ग हो गया, पॉवर्टी है पॉवर्टी की किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, मीडिया किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, उन सब चीजों पे मैं बहुत अच्छे तरीके से यानी कि संपूर्ण निचोड़ तरीके से मैं आप डिस्कस करूंगा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? किशोरों के रूप में बढ़ना। किशोरों के रूप में बढ़ना, किशोरों पर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, लिंग, वर्ग, गरीबी एवं मीडिया का प्रभाव क्या क्या होगा, उन सारी चीजों को हम लोग आज समझेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो होगा हमारा यहां पे इंपैक्ट ऑफ रिलीजियन, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? यानी कि एडोलेसेंट को, किशोर अवस्था को, ये रिलीजियन जो है, ये कल्चर जो है, ये सोसाइटी जो है, किस तरीके से इंपैक्ट करता है और किस तरीके से इसका असर इसमें देखने के लिए मिलता है, प्रभाव किस तरीके से इसमें देखने के लिए मिलता है, किसमें? किशोर अवस्था में। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे आप, एक तो हो जाएगा आपका पहला रिलीजियन जो सबसे ज्यादा प्रभाव करता है किसको? किशोर अवस्था को। दूसरा होता है आपका कल्चर जो सबसे ज्यादा प्रभाव करता है किशोर अवस्था को। उसके बाद जो होता है आपका सोशियो कल्चर, सोसाइटी यानी कि सोशल होता है आपका, यानी कि समाजीकरण जो होता है। ये तीनों आपके एडोलेसेंस को यानी किशोर अवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, यही तीनों जो क्षेत्र है। ठीक है, अब आप समझिए इसको। ठीक है, सबसे पहले, इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है रिलीजियस के बारे में, कल्चर के बारे में, सोशलाइजेशन के बारे में, फिर से मैं आपको रिकॉल करता हूं। देखिए, अगर हम रिलीजन की बात करें तो हमारे इंडिया में, हमारा जो इंडिया है वो क्या है? वो मल्टी रिलीजन पे डिपेंड है हमारा इंडिया, मल्टी लैंग्वेजेस पे डिपेंड है हमारा इंडिया, और क्या कहते हैं कि मल्टी कल्चरल पे डिपेंड है हमारा इंडिया। यानी कि हमारे इंडिया में सब कुछ भर भर के मिला हुआ है। ठीक है, कमी किसी चीज की नहीं है। तो सबसे पहले हम रिलीजन को देखते हैं। देखिए, बड़ा रिलीजन में कौन कौन आता है आपका? क्या हिंदुइज्म आ गया, मुस्लिम आ गया, उसके बाद सिख आ गया, अब उसके बाद जो है क्रिश्चियन आ गया। ये तो समझ में आ गया आपको। अगर इसके रिलीजन की बात करें तो रिलीजन के बिहाफ पर इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है? अगर हिंदू में देखेंगे तो इनकी जो हॉली किताबें होती है वो क्या होता है? क्या कहते हैं? गीता होता है, रामायण होता है, महाभारत होता है। अगर वेदों में देखेंगे तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद, ये सब आपके इनके हॉली किताबें हैं। ठीक है ना। उसके बाद इसके जो है क्या कहते हैं कि जो पूजा की जाती है इनमें, है ना, राम जी है, उनके बाद क्या कहते हैं आपका जो है विष्णु जी है, सब अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी में ये लोग पूजा करते हैं। और इनके जो धार्मिक कपड़े देखेंगे आप, वो भी कपड़े दूसरे रिलीजियस से अलग मिलेंगे। इनके कल्चर देखेंगे तो कल्चर भी डिफरेंस मिलते हैं दूसरों से। उसके अलावा अगर मुस्लिम की बात करें, मुस्लिम को मैंने क्या कहते हैं कि मुस्लिम क्या है कि मुस्लिम जो है उस दुनिया की एजुकेशन यानी कि दीनी तालीम जिसे कहते हैं ना, दीनी एजुकेशन, यानी कि जो उस दुनिया के एजुकेशन पे ज्यादा प्रेफर करते हैं। इनकी जो होली किताबें हैं वो पहले की जो है तौरात है, इंजील है, और अभी की जो किताबें हैं वो है आपका कुरान शरीफ। इनके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट में जो आते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो इनकी हदीस है ना, बुखारी शरीफ हदीस है। तो ये जो है हॉली
किताबें हैं और इनका जो पूरा रिलीजियस इससे समझ में आता है। ये क्या कहते हैं, हिंदू लोग कहां जाते हैं, इनका जो टेंपल होता है, मंदिर होते हैं। मुस्लिम लोग कहां जाते हैं पढ़ने के लिए, इनका मकतब में जाते हैं, मदरसे में जाते हैं, ठीक है ना, और इस तरह से एजुकेशन लेते हैं। इनके लिए मस्जिद होती है जहां पर ये क्या करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं 5 टाइम की, और ये जो है क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और उसके अलावा देखेंगे सिख की बात करें अगर, सिख जो है गुरुकुल क्या कहते हैं, इनका जो है गुरु नानक जी इनके जो है बहुत बड़े ये माने जाते हैं, क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। उसके बाद ये है इनके गुरुकुल बने होते हैं, है ना, क्या और क्या कहते हैं कि ये इनका पहनावा, इनका रहन सहन, इसकी लैंग्वेज जो है या तो सिंधी या फिर ये पंजाबी बोलते हैं। और एजुकेशन ये सबसे ज्यादा सोशल वर्क में बहुत आगे रहते हैं। उसके अलावा अगर क्रिश्चियन की बात करें तो इनकी जो हॉली किताब होती है वो क्या होती है, वो होती है इनकी बाइबल किताब होती है। और ये कहां जाके पढ़ते हैं, ये चर्च में जाके पढ़ते हैं, चर्च में जाके मत्था टेकते हैं, वहीं पर सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका जो है रिलीजियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। अब रिलीजियन कॉन्टेक्स्ट जो है ये सपोज दैट कि जिस रिलीजियन में बच्चा पैदा होगा उसी रिलीजियन का अब उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। अगर हिंदू रिलीजियन में है तो हिंदू रिलीजियन का उसके अंदर इंपैक्ट यानी कि प्रभावित क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। मुस्लिम है तो मुस्लिम, सिख है तो सिख, ईसाई है तो ईसाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से मिलेगा, ये समझ में आ गया रिलीजियन। अब कल्चर की बात करते हैं। ऑब्वियसली हमारा जो पूरा इंडिया है वो कल्चर के बिहाफ पर बटा हुआ है, कल्चर की चीजें यहां पर देखने के लिए आपको मिलेगा सारी चीजें। अब यहां पर देखेंगे आपके कल्चर किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। देखिए हिंदू के कल्चर की बात करें तो उनके हिंदू के कल्चर में क्या होता है, उनका जो लाइफ स्टाइल किस तरीके से कल्चर क्या है, उनके यहां पर जो है क्या कहते हैं फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे कि होली हो गया, दिवाली हो गया, है ना, छठ पूजा हो गया। ये सारे जो है कल्चरली तौर पर आप उसके अंदर में देखेंगे। मुस्लिम को देखेंगे तो ये क्या मनाते हैं, ये ईद बकरीद मनाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हर रिलीजियस में सबका कल्चर अलग अलग है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो कल्चरल का जो इंपैक्ट होता है, इंपैक्ट जो कल्चरल का होता है वो भी एडुलेशन में देखने के लिए मिलेगा। जिसका जिस तरीके से कल्चर है उस तरीके से क्या कहते हैं कि उसका इंपैक्ट उसकी सोसाइटी में मिलेगा। उसके बाद होता है आपका सॉरी उसके बाद होता है आपका सोशल यानी कि सोशलाइजेशन भी उसका क्या कहते हैं कि बच्चे के एडोलेसेंस के एज में देखने के लिए उसका इंपैक्ट मिलेगा। पहले तो ये कह ले कि सोशल क्या होता है, सोशल होता क्या है। तो सोशल क्या होता है, सोशल यानी कि ये कि समाज का जो क्या कहते हैं कि संबंध होता है ना, सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है। सामाजिक सोशलाइजेशन क्या होता है, सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है। सोसाइटी उसी को कहते हैं जो अपने संबंधों पर, अपने अपने कार्यों पर, अपने अपने कार्य के क्षेत्र पर, अपने अपने बिहेवियर पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन ये होता है कि आप जो है सोसाइटी के नॉर्म, सोसाइटी के रेगुलेशन, सोसाइटी के नियम कानून के आधार पर जब आप चलते हैं तब उसको बोलते हैं सोशलाइजेशन, यानी कि बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है। अब इन चारों धर्मों की, अगर इन चारों रिलीजियस की अगर हम सोशलाइजेशन की बात करें तो इनके सोशलाइजेशन में क्या है, इनका लाइफ स्टाइल, हिंदुइज्म का अगर हिंदू लोगों का अगर आप लाइफ स्टाइल देखेंगे तो लाइफ स्टाइल दूसरे लोगों से बहुत अलग मिलेगा। लाइफ स्टाइल दूसरे लोगों से कैसे मिलेगा, जैसे अगर इनके पहनावे की बात करें तो ये मुस्लिम से बहुत अलग कपड़े पहनते हैं। इनके जो कपड़े होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है ना। अगर धार्मिक लोग होते हैं, धार्मिक जो गुरु होते हैं, उनके बहुत डिफरेंस कपड़े होते हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा इनका जो खान पान जो होता है ये भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसका लाइफ स्टाइल भी, जैसे कि सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद पूजा करेंगे, तो और ये एजुकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं। ये आप इसको इसमें जो है सोशलाइजेशन, हिंदू का सोशलाइजेशन इस तरीके से मिलेगा। मुस्लिम के सोशलाइजेशन की बात करें तो ये क्या करते हैं, सुबह उठ करके नहाएंगे और कहां जाएंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। और क्या है कि सोसाइटी में जो जाने के लिए इनकी जो औरतें होती है उनको जो है बुर्का पहनना बहुत जरूरी होता है। ये लोग ज्यादातर जो है अभी की दुनिया की तालीम, एजुकेशन नहीं दे करके उस दुनिया की एजुकेशन की बात करते हैं। ये मानते हैं कि हमारी जो असल जिंदगी होती है वो उस दुनिया में होती है, यहां तो सिर्फ और सिर्फ हमें एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है इस दुनिया में। तो आप अच्छे कर्म करोगे तो उस दुनिया में आपको अच्छा फल मिलेगा। ये ज्यादा इसे बिलीव करते हैं, इसीलिए ये उस दुनिया की एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। इनमें क्या देखेगा आपको, सोशलाइजेशन कैसा देखने के लिए मिलेगा, इनके सोशलाइजेशन में ये होता है कि इनमें जो है ह्यूमैनिटीज बहुत ज्यादा होता है, यानी कि भाईचारगी बहुत ज्यादा होती है ना, मानवतावादी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद में क्या होता है कि आप जो है, जैसे मैंने बताया कि औरतें जो इनकी होती है बुर्का पहनना बहुत जरूरी होता है, इनका इस तरीके से सोशलाइजेशन होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप सिख देखेंगे, सिख जो है सोशल वर्कर में बहुत आगे रहता है, यानी कि सोसाइटी को हेल्प करना। और सिखों में क्या होता है, ये लोग कृपान धारण करते हैं, पूरे बदन का कभी भी ये बाल नहीं कटवाते हैं। उसके अलावा अपने साथ में एक चाकू रखते हैं अपनी हिफाजत के लिए। तो ये सारी चीजें धार्मिक चीजें होती है। और जब भी ये कोई चीज करते हैं तो सबसे पहले कहां, गुरुकुल में, गुरुद्वारा में जाकर के मत्था टेकते हैं, गुरुद्वारा में जाके एजुकेशन सीखते हैं, गुरुद्वारा में जाकर के अपनी सारी बातें रखते हैं, है ना, मीटिंग करते हैं। ये सारी चीजें सिख में देखने के लिए मिलता है। क्रिश्चियन की बात करें तो क्रिश्चियन का सोशलाइजेशन होता है। क्रिश्चियन भी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये सोशल वर्क में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, सोशल वर्क में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ये जो है क्या करते हैं, अपने चर्चों में लोगों को लेकर के आते हैं, बच्चों को लेकर के आते हैं, एजुकेशन में बहुत आगे रहते हैं ये लोग। एजुकेशन, ये कहते हैं कि एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है और सोशल वर्क बहुत बड़ी चीज है। तो ये सोशल वर्क और एजुकेशन में बहुत आगे मिलेंगे ये लोग
आपको, आपके बच्चों को ये पढ़ाएंगे, अपनी संस्कृति सिखाएंगे, अपने तरीके से इनको बढ़ना सीखने सिखाएंगे। इनका जो सोशलाइजेशन होता है वो किस तरीके से होता है, ये खाने से, ये हर बातों को क्या करते हैं, चर्च में जाकर के वहां पर जो पादरी होते हैं उनसे जो गुनाहें, क्या कहते हैं कि जो गुनाहें होते हैं, जो क्या कहते हैं कि जो गलतियां होती है वो पादरी से जाकर के शेयर करते हैं। तो पादरी उनको जो है अच्छी चीजें करने के लिए सलाह देते हैं कि अच्छी चीजें करो। उसके अलावा जो है चर्च में क्या कहते हैं कि इस तरह की जो है वो लोग अपना जो है पाप धुलवाते हैं जाकर के। ये चीजें इसमें देखने के लिए, चर्च में देखने के लिए मिलता है। और सोशल, इनका पहनावा, अगर सोशलाइजेशन की बात करें तो ये खाने से पहले ऐसे क्या कहते हैं, कुछ भी खाएंगे उससे पहले जो अपने हाथ उठा करके ईसा अलैहिस्सलाम जिनको ये गॉड मानते हैं उनसे क्या कहते हैं, उनका जो क्या करते हैं, उनका क्या कहते हैं कि उनकी प्रे करते हैं, है ना। तो ये सोशलाइजेशन इसमें देखने के लिए मिलेगा। इनका पहनावा भी बहुत डिफर होता है। ये देखेंगे गले में जो होता है वो जो सलीब वाला जो होता है क्रिश्चियन का, इस तरीके से वो मिलेगा। तो इसका कहने का मतलब है इन लोगों का सबका रिलीजियस आपको समझ में आ गया, इन लोग का आपको कल्चर समझ में आ गया, लाइफ स्टाइल समझ में आ गया। अगर क्षेत्र के बिहार पर आप देखेंगे तो सपोज दैट के क्षेत्र, इनके खान पान की भी बात करेंगे ना, तो लाइफ स्टाइल में, सोशलाइजेशन में खान पान भी तो आएगा ना। खान पान में किस तरीके से बात करेंगे, जैसे बंगाल की बात करते हैं वहां मछली ज्यादा खाता है, चेन्नई बात करेंगे तो वहां पर क्या करते हैं, चावल बहुत खाते हैं। यूपी की बात करेंगे तो वहां क्या करते हैं, वो दाल क्या कहते हैं, चावल और जो दाल होता है ये बहुत प्रेफर करते हैं, चटनी रोटी बहुत प्रेफर करते हैं। लाइफ स्टाइल की बात कर रहा हूं सोशलाइजेशन में। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ क्या है, लिट्टी चोखा बहुत चलता है। तो ये जो है ना, ये देखने के लिए आपको मिलेगा। पहनावे की जैसे मैंने बात की, पहनावे पे आप देखेंगे साउथ एरिया में जाएंगे तो लुंगी पहन के बाहर घूमते हैं। उसके बाद अगर आप वही चीज लुंगी देखेंगे यहाँ पर, तो लुंगी ये घरों में पहनते हैं, बाहर नहीं पहनते हैं। पहनावे की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र में जो है औरतें बहुत लुंगी पहनती है। तो ये सारा जो है सोशलाइजेशन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिलीजियस हो गया, कल्चर हो गया, इनका सोशलाइजेशन हो गया, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है किसको, किशोर अवस्था को। तो समझ में आ गया होगा, इस तरीके से इंपैक्ट करता है। जिस अवस्था में, जिस रिलीजियस में, जिस कल्चर में, जिस सोशलाइजेशन में बच्चा रहेगा उसी तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। अब हम समझते हैं कि जेंडर का किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है। जेंडर का यानी कि लिंग का, जेंडर का किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है किस पे, एडोलेसेंट पे। सबसे पहले तो जेंडर को समझ लीजिए, जेंडर होता क्या है। वैसे तो मैंने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो आपका छठा पेपर है उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है। अभी हम जो है जेंडर को यहां पर समझ लेते हैं। पहले देखिए जेंडर क्या होता है। जेंडर पूरा का पूरा सेट ऑफ बिहेवियर होता है, यानी कि आप जिस तरीके से अपना जो है बिहेवियर रखते हो उसके बिहाफ पर आपका जेंडर डिसाइड होता है कि आप फीमेल हो या मेल हो। इसमें दो भाग होता है, एक होता है आपका जेंडर, एक होता है सेक्स। जेंडर जो होता है ये कौन डिसाइड करता है, ये आपका सोशल यानी कि सोसाइटी इसको डिसाइड करता है। जेंडर जो आपका होता है सोसाइटी आपको देता है कि आपका ये काम है, तुम लड़की हो तो तुम अपने गुड़िया से खेलो, बंदूक से मत खेलो, लड़का जो है वो बंदूक से, ट्रक से खेले। ये सारी चीजें जो होता है कौन देता है, ये आपका जो जेंडर का जो रोल देता है ये सोसाइटी के बिहाफ पर होता है। लेकिन सेक्स जो होता है, सेक्स बर्थ के बिहाफ पर होता है, जो कि बायोलॉजिकली और फिजिकली होता है। फिजिकली सेक्स कैसे समझ में आता है कि लड़की है तो उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज्यादा चार्मिंग उसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर लड़कों का होता है तो उसका क्या है, मसल एकदम टाइट होता है, मजबूत होता है। तो ये स्ट्रक्चर में भी, और बायोलॉजिकली देखेंगे तो इसके जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स भी डिफरेंस होते हैं दोनों के। तो ये सेक्स जो होता है ना, ये दोनों जो होता है ये डिफरेंस होता है। एक होता है सोसाइटी, जेंडर सोसाइटी के बिहाफ पर बनता है, और सेक्स जो बनता है वो बाय बर्थ बनता है, जहां पर बायोलॉजिकली फिजिकली हम लोग समझते हैं। उसके बाद होता है काम के बिहाफ पर। जब हम इसको देखेंगे किसको, सेक्स और जेंडर को, तो काम के बिहाफ पर इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है मास्कुलिनिटी जिसे क्या बोलते हैं, पुरुषोचित बोलते हैं, और दूसरा होता है फेमिनिटी जिसे कि स्त्रियोचित बोलते हैं। इसको आप वो मत जाओ ना, आप फेमिनिटी यानी कि पुरुष और महिला के नाम पर याद रखो, ठीक है ना। तो मास्कुलिनिटी क्या है, आपका पुरुष हो जाएगा। पुरुष में जो है सेक्स ऑर्गन्स जो होता है वो ये कहा जाता है, इसमें एक्स पाया जाता है, एक्स इनके अंदर में हार्मोन में होता है। दूसरा जो होता है फेमिनिटी, स्त्री जो होती है, उनमें ये कहा जाता है कि एक्स वाई दोनों पाया जाता है। ये था। अब हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंस किस बिहाफ पर देखने के लिए मिलता है, कैसे कैसे जगहों पर यहां पर मास्कुलिनिटी और फेमिनिटी में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। एक जो होता है पहला आपका पर्सनल एट्रीब्यूट, पर्सनल एट्रीब्यूट में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि व्यक्तिगत जो गुण होते हैं, व्यक्तिगत जो गुण होते हैं। सपोज दैट कि व्यक्तिगत गुण क्या होते हैं, जैसे कि लड़कियां जो होती है वो बहुत ज्यादा पैशंसफुल होती है, यानी कि बहुत ज्यादा सब्र करती है, बहुत ज्यादा चुपचाप रहती है, बहुत कुछ अंदर ही अंदर बेचारी सहती रहती है। लेकिन जो लड़का होता है ना, उनका गुण क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं। अच्छा तुमने मेरे बाल कैसे बिगाड़े, वो मतलब भिड़ जाएगा आपसे। लड़की जो होती है बहुत ज्यादा काइंडनेस होती है, बहुत ज्यादा मतलब काइंड हार्टेड होती है, मतलब चुपचाप रह करके सब कुछ सहेंगी। लेकिन जब फटेंगी ना तो फिर सबका हालत खराब। तो लड़कों का क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है, तुमने कर कैसे दिया, तुमने हाथ कैसे लगाया, तुमने ये कहा कैसे मेरे को। तो ये जो चीजें होती है ना, ये जो होता है एट्रीब्यूट उसमें ऑलरेडी भरा होता है पहले से, ठीक है ना। एट्रीब्यूट सबसे पहले से ही भरा होता है, तो उसके जो गुण होते हैं, गुण आप देख सकते हो दोनों के डिफरेंस होते हैं। उसके बाद होता है आपका सोशल रोल्स।
इन सब चीजों को अच्छे से समझो आप। सोशल जो रोल्स होता है, सोशल रोल्स किस तरीके से होता है, जैसे कि आपकी दादी है, आपकी नानी है, आपकी मम्मी है, अगर जैसे आपके घर में जो है एक मुन्नी है, एक मुन्ना है, लड़का है, लड़की है, तो मुन्नी अगर है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब वो उसका बर्थ होता है तो अपने रूम को पिंक कलर कर देते हैं, पिंक की चीजें उसको लाके देते हैं, है ना, पिंक खिलौने लाके देते हैं, उसको गुड़िया ला करके देते हैं, है ना, उसके लिए जो क्या कहते हैं कि डॉल, बेबी डॉल, ऐसी चीजें ला करके देते हैं, छोटी छोटी चीजें। उसके बाद अगर मुन्ना है, लड़का है अगर, तो उसके लिए क्या है, ट्रक लाके दे दिया, उसके लिए साइकिल लाके दे दिया, उसको बंदूक लाके दे दिया। अब क्या हो रहा है, सोशलाइजेशन देखो किस तरीके से इंपैक्ट करता है एडोलेसेंस पे, कि बच्चों से शुरुआत होती है। देखिए अब जो है, अगर जो मुन्नी है, वो जो लड़की है, अगर वो मुन्ना का जो है गन ले लेती है खेलने के लिए, अगर उसका ट्रक ले लेती है खेलने के लिए, अगर उसके जो है साइकिल ले लेती है खेलने के लिए, तो जितने भी लोग हैं, चाहे मामी हो, दादी हो, दादा हो, नाना हो, जो भी है, पेरेंट्स हो, सब मना करेंगे, अरे बच्ची बेटी तुम लड़की हो, तुम गुड़िया से खेलो, है ना, तुम लड़का नहीं हो जो बंदूक से खेल रहे हो, है ना, ये कहा जाता है। ये सारी चीजें जो है यहां से सोशलाइजेशन इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। सोसाइटी में आप बाहर, ये तो फैमिली की बात, सोसाइटी में आप बाहर निकलोगे, सोसाइटी में ये कहा जाता है कि लड़की होकर के क्या कर रही है, साइकिल चला रही है, लड़की होकर के स्कूल जा रही है, लड़की होकर के बाहर का काम कर रही है, लड़की होकर के लड़कों से बात कर रही है, लड़की होकर के ऐसे ही टहल रही है। ये चीजें आपको क्या है कि आपको देखने के लिए मिलेगा सोशलाइजेशन में। ये क्या कहते हैं, सोशल रूल्स यहां पर देखने के लिए मिलता है। सोशल कस्टम आपको अच्छी तरीके से पता है। उसके बाद होता है आपका सोशल कस्टम, यानी कि सोशल ट्रेडिशन जो होते हैं कैसे बने हुए हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि पापा जब क्या कहते हैं, मम्मी कभी थक हार के बैठी है तो कभी नहीं देखा होगा कि पापा जो है चाय बना करके ला रहे हैं, और अगर चाय बना के लिए भी आया वो, तो अगर सोसाइटी ने देख लिया तो उसको ताने मार के उसको क्या कहते हैं, मार देना है बस। तो सोसाइटी ने अगर देख लिया तो क्या होता है, सोशल कस्टम बना हुआ है। सोशल कस्टम में आप क्या देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े काम होते हैं, जो पेड वर्क होते हैं, जिस कामों में आपको पैसा मिलता है, उसमें क्या है, वो आप करोगे, है ना। जो लड़कियां होती है, जो गर्ल्स होती है, वो क्या करती है, घर के काम करती है। जो नन पेड वर्क होता है, जहां पर कोई पैसा नहीं मिलता है, सबकी खिदमत करना, सबके कपड़े धोना, बच्चों के सब देखभाल करना, खाना पकाना, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसको जो है कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये एक कस्टम बना हुआ है, ये जो है नन पेड वर्क का, कि लड़कियों को पैसा नहीं दिया जाता है। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे डॉरी सिस्टम है, किस तरीके से बुराइयां हैं, चाइल्ड मैरिज है, सती प्रथा है, इस तरह के कस्टम आपके सोसाइटी में बना हुआ है। लड़कियों को आज भी ये कहा जाता है कि लड़की हो, तुम ज्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है, तुम तो दूसरे घर की चीज हो, है ना। ये बहुत बुराइयां, ये बहुत गंदगियां फैली हुई है आपके सोसाइटी में, आपको पता है। ये डिफरेंस देखने के लिए आपको मिलता है। उसके बाद होता है आपका एक्टिविटीज, जैसे कि अगर लड़की होकर के आप सोसाइटी में यूं ही जाते हो, घूमते हो, यूं ही जाकर के, जैसे लड़का जो है जाके कहीं बैठ जाता है, गप्पे मार रहा है बगैर बात का ही, तो ये क्या होता है ना कि यहां पर आप अगर एक्टिविटीज इस तरीके से करते हो तो फौरन सोसाइटी आपको, आपका घर वाला आपको, इतनी बजे कहां से आ रहे हो, कहां गए थे, किससे बात कर रहे हो, क्या मतलब है, बहुत सारी चीजें जो है आपकी एक्टिविटीज पे उंगलियां उठाना शुरू कर देता है। उसके बाद होता है आपका बिहेवियर में आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना, बिहेवियर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि बिहेवियर जो लड़कियों की होती है ना, वो बहुत शांत होती है, वो चुपचाप रहती है, सब कुछ सहती है, सब कुछ क्या कहते हैं, किसी को बताने की जल्दी से कोशिश नहीं करती है। बिहेवियर दोनों का बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन लड़कों का क्या होता है ना कि जैसे ही कुछ सुना, जैसे ही कुछ हुआ, फौरन एक्शन लेने की बात करता है। तो बिहेवियर भी दोनों का डिफरेंस होता है। तो आई होप कि आपने ये समझा होगा कि जेंडर में किस तरीके से डिफरेंशिएट देखने के लिए मिलता है और कैसे इंपैक्ट करता है किशोर अवस्था को। अब हम उसके बाद में हम समझेंगे जेंडर स्टेरियोटाइप, यानी कि रूढ़िबद्धता जो धारणा है, रूढ़िबद्धता धारणा जो हमारे सोसाइटी में है जेंडर के बिहाफ पर, उसको हम समझेंगे। रूढ़िबद्धता का मतलब क्या होता है? रूढ़िबद्धता का मतलब होता है, जैसे कि ये कहा गया है ना कि घर का काम सारा कौन करेगी? लड़की करेगी। क्यों करेगी? जब लड़का भी है वहां पे, आदमी भी खाना खा रहा है, आदमी भी कपड़े पहन रहा है, तो दोनों मिलकर क्यों नहीं करेगी, है ना। जितने भी नन पेड वर्क है वो कौन करेगी? लड़की करेगी। पेड वर्क जितना भी है वो आदमी क्यों करेगा? इस तरीके से खेत में जाएगी लड़की जाएगी, और आप जाओगे ड्यूटी पे, वहां पर ऑफिस में बैठ करके काम करने के लिए, क्यों करेगी? ये स्टेरियोटाइप आपकी सोसाइटी में फैला हुआ है ना। और डॉरी सिस्टम में लड़की क्यों देगी? लड़की दहेज क्यों देगी? स्टेरियोटाइप ये फैला हुआ है कि लड़की दहेज क्यों देगी? वो भी तो आ रही है। आप अगर उसको पाल रहे हो उस लड़की को, तो वो भी तो आपको पाल रही है ना, वो भी तो आपकी खिदमत कर रही है ना। तो दहेज या डोरी वाला सिस्टम कहां से आ गया? तो ये स्टेरियोटाइप जो आपकी सोसाइटी में, आपको भी पता है कैसे फैला हुआ है, ये देखने के लिए मिलता है। अब ये स्टेरियोटाइप, ये जो होता है, रूढ़िबद्धता जो होती है, कौन फैलाता है? इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? इसमें रोल होता है आपका मीडिया का। मीडिया आपने देखा होगा कि आप जो है कोई न्यूज, पहले तो मीडिया क्या होता है? मीडिया आपका वो सारा चीज होता है, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर हो गया, जैसे कि टीवी चैनल हो गया, जैसे कि मूवीज हो गया, है ना, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सारी चीजें आपकी मीडिया है। तो ये सारी चीजें क्या मीडिया क्या करता है? मीडिया जो है यहां पर भी देखने के लिए
मिलता है आपका क्या, स्टेरियोटाइप, जेंडर स्टेरियोटाइप देखने के लिए मिलता है। सपोज दैट अगर किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट की जो बात है, वो कौन है, वो जो चार्मिंग सी लड़की है, खूबसूरत सी जो लड़की है, वो उसका एडवर्टाइजमेंट कर रही है, लेकिन उसका जो पैसा है एडवर्टाइजमेंट का वो कौन ले रहा है, मालिक ले रहा है। तो यहां पर देखा आपने स्टेरियोटाइप किस तरीके से है, लड़कियों को सिर्फ ऊपरी चीजें कराई जाती है, पेड वर्क नहीं कराया जाता है, लड़कियों को बहुत सिंपली तरीके से 1-2 हजार में बहुत कम पैसे में उसको मना लिया जाता है, वो बेचारी कर भी लेती है, और उसके अलावा भी जो वो घर के काम करती है, आपके काम का जो है साथ देती है, खाना पकाती है। अगर आप क्या कहते हैं कि अपना सैलरी देखोगे तो बहुत हाई है, लेकिन उनको जो आप सैलरी कितना देते हो, बहुत कम से कम देते हो। तो ये जो है मीडिया में भी देखने के लिए मिलता है। मूवीज की अगर बात करें, मीडिया में सबसे बड़ा जो रोल होता है मूवीज का, मूवीज की बात करें तो मूवीज में क्या होता है, मूवीज में यही होता है ना, जो लड़की है, हीरोइन है, वो क्या करती है, आपके जो है क्या कहते हैं, आपके जब प्यार का टाइम आया तब आ जाते हो, उसको बुला लाते हो, जब क्या कहते हैं आपको हेल्प करने का टाइम आया तब इमोशन आया तब, अरे क्यों, जब लड़ाई हो रही है तो वो क्यों नहीं कर सकती है ना। तो ये भी चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, क्यों नहीं कर सकती, उसके अंदर है पावर, वो कर सकती है। आप देखो ना हॉलीवुड के देखो, वहां पर हीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हीरोइन ही सब कुछ कर रही है। तो ये स्टेरियोटाइप आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। मूवीज हो गया, टीचर आपको देखने के लिए मिलेगा। टीचर ज्यादातर क्या कहां ध्यान देता है, लड़कों पर। उसको लगता है कि लड़के इसके नाम बहुत रोशन कर देंगे, उसको लगता है, जैसे पेरेंट्स को लगता है ना कि मेरा जो नाम कौन करेगा रोशन, यही करेगा, मेरा बेटा करेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है ना, बेटा कहीं किसी और के साथ चला गया, ये भी हो सकता है। तो लड़की है वो समझती है। टीचर क्या करता है, सबसे ज्यादा ध्यान क्या कहते हैं लड़कों पे देता है, ये मेरा नाम करेगा, ये अच्छा नंबर ला के दिखाएगा, तो लड़कियों पे ध्यान नहीं। फ्रेंड सर्कल में भी आप देखोगे, फ्रेंड्स जो है लड़कियों को नहीं बनाते, कहते कि ये हाफ दिमाग की, इसे कुछ मत बताना, ये दूसरों से जाके कह देती है। उसके बाद फैमिली में भी देखने के लिए मिलेगा, फैमिली जैसे कि मुन्ना मुन्नी है घर में, तो जब पैसे की कमी पड़ी तो क्या कहा, अरे मुन्नी की पढ़ाई छुड़वा देते हैं ना, मुन्ना को पढ़ने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुन्नी तो दूसरे घर चली जाएगी। उसके बाद होता है आपका लिटरेचर। लिटरेचर में किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, लिटरेचर में इस तरीके से देखने के लिए मिलता है कि आप जो कितनी भी किताबें, एनसीईआरटी आज की सबसे बेस्ट किताबें मानी जाती है, एनसीईआरटी उठा के देख लो ना, उसमें भी जितने भी पिक्चर्स बने हुए हैं ना, लिटरेचर के बिहाफ पर पिक्चर्स बने हुए हैं, देखना लड़कियां क्या करती है, अपने सर पे गन्ना ला करके, अपने सर पे जो है खेत के सामान ला रही है, जिसमें कि कोई पैसा नहीं है, और लड़का क्या कर रहा है, कोई जो है जूते सिल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जहां पर पेड वर्क है। तो यहां से भी आप जो है स्टेरियोटाइप को बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना समझ में आ गया। अब समझो एडोलेसेंस कैन सोशल क्लास, है ना, एडोलेसेंस एंड सोशल क्लास। सोशल क्लास का क्या मतलब होता है, यानी कि सोसाइटी जो होती है हमारी, वो वर्गों में बटी होती है। किस तरीके से, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है ना, कोई वैश्य है, तो इस तरीके से हमारा बटा हुआ है। अब ये माना जाता है, अब इसको समझो, ये बहुत बड़ी बात है ना, इसको हमेशा के लिए याद रखो। देखो ये 2 भागों में बटा होता है। अगर हम यूरोप की बात करें, जहां पर कोरल मार्क्स है, एमल दरखाइन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है, कंट्री क्या कहते हैं कैपिटलिज्म की बात होती है, वो लोग क्या कहता है, वो लोग सोसाइटी को कैसे बांटता है, वो कहता है कि क्या कहते हैं प्रॉपर्टी के बिहाफ पर और वेल्थ के बिहाफ पर और इनकम के बिहाफ पर। ये कहता है कि हमारी जो सोसाइटी बटी, कोरल मार्क्स है, एमल दरखाइन, ये लोग जो है ये क्या कहते हैं कि हमारी सोसाइटी किस पर बटी हुई है, वो पावर के बिहाफ पर, पैसे के बिहाफ पर, संपत्ति के बिहाफ पर बटा हुआ है। यानी कि जिनके पास दौलत है, ताकत है, वो लोग जो है नीचे वाले तबके को दबा करके कुचल रहा है। ये मानता है कि जिसके पास प्रॉपर्टी है यानी कि संपत्ति है, वो लोग दबा रहा है। लेकिन दूसरा जो भाग अगर इंडिया की बात करें, तो ये लोग क्या कहते हैं कि यहां पर सोशल कॉन्सेप्ट पे क्या कहते हैं कि बटा हुआ है। बर्थ के बिहाफ पर वो दूसरी बात है, लेकिन सोशल वर्किंग के बिहाफ पर भी ये क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि वर्ग को क्लासिफाइड करते हैं, हायरार्कियल करते हैं। वो कैसे होता है, जैसे कि ये लोग बांटे होते हैं कि ब्राह्मण सबसे बेस्ट होते हैं, यही सब कुछ करेंगे, है ना। उसके बाद होता है आपका क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है। तो ये क्या मानते हैं कि ये बाय बर्थ भी होने लगते हैं, बाद में कॉन्सेप्ट होता है। और उससे पहले क्या मानते हैं कि वर्क के बिहाफ पर, ये लोग बर्थ के बिहाफ पर बोलते हैं सोशल, और ये लोग वर्क के बिहाफ पर बांटते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से सोशल वर्ग बटा हुआ है, समझ में आ गया होगा। अब हम समझ देखिए इसमें क्या कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि जो पावर होता है ना, जिनके पास पावर है वो यानी कि पावरफुल जो वर्ग होता है वो बहुत आगे है। उसके बाद होता है आपका रेजिडेंस, जो लोग जो है बहुत बेकार इलाके में रहता है, उसके बिहाफ पर भी उसको कम नजर से देखते हैं, है ना। क्या कहते हैं कि इंफेरियर टाइप से देखते हैं। एजुकेशन जिनकी कम होती है इंफेरियर टाइप से देखते हैं। ऑक्यूपेशन जिनको नहीं मिलता है इंफेरियर टाइप यानी कि नीच नजर से देखते हैं। रिलीजन के बिहाफ पर भी उसको नीच नजर से देखते हैं। अगर जो है हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, किसके क्लास क्या कहते हैं कि सोशल क्लासेस में कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, तो उसमें क्या हम देखेंगे, हायरार्की देखने के लिए मिलता है। हायरार्की यानी कि ऊंच नीच देखने के लिए मिलता है। इक्वल स्टेटस यहां पर नहीं दिया जाता है उसको वर्ग के बिहाफ पर। जैसे कि आपको पता है ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेगा, है ना, सबसे नीचे जो है वैश्य और शूद्र लोग रहेंगे। तो ये देखने के लिए मिलेगा। क्लास क्या कहते हैं कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि ब्राह्मण है तो वो अपनी बेटियों को शूद्र में या फिर क्या कहते हैं कि यहां पर
वैश्य में शादी करना नहीं चाहेंगे। इस तरीके से मुस्लिम में भी देखते हो ना आप, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो अनारकली वाली मूवी जो है, जिसमें कि जो है बादशाह सलीम जो है एक नीचे तबके वाली जो है नीचे वर्ग के लड़की जो होती है, जो डांसिंग करती है, सिंगिंग करती है, उससे प्यार कर लेती है। तो ये जो है क्लास कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा है, प्यार कर लेती है, जिसके बिहाफ पर बादशाह अकबर जो है अपने बेटे को भी नहीं कबूलने के लिए तैयार होता है। और वो क्या है, कॉन्शियसनेस रखता है कि यहां नहीं आ सकता है, कोई जो नीच लड़की जो है हमारे शहजादे का जो है नहीं घर में आ सकती है, ये देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो है सुपेरिटी और इन्फेरिटी देखने के लिए मिलेगा। कोई जो है अपने आप को ब्राह्मण क्या कहते हैं, मैं ही सब कुछ हूं। जो इन्फेरिटी, जो नीचे वाले शूद्र लोग होते हैं उनको जो है इन्फेरिटी यानी कम नजर से देखते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एडोलेसेंट ग्रोइंग अप इन पॉवर्टी। ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, एडोलेसेंट ग्रोइंग इन पॉवर्टी यानी कि अगर जो है किशोर अवस्था यानी किशोरी बच्चा जो है अगर पॉवर्टी में पैदा होता है तो कैसे कैसे इंपैक्ट होगा उसके ऊपर। फिजिकल इंपैक्ट होगा, हेल्थ इंपैक्ट होगा, यानी कि फिजिकली वो बहुत कमजोर हो जाएगा, पैसा नहीं है। हेल्थ इंपैक्ट होगा बहुत ज्यादा। उसके बाद होता है कॉग्निटिव, यानी कि उसका दिमाग कैसे बढ़ेगा जब उसके पास पैसा नहीं है, किताब कहां से लाएगा। चाइल्ड क्या कहते हैं कि लेबर, उससे काम करवाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों से बर्तन धुलवाया जाता है। उसके बाद होता है मिस यूज किया जाता है, उनको गलत जगहों पर भेजा जाता है। उसके बाद बेगिंग होता है, उससे भीख मंगवाया जाता है। उसके बाद ड्रग्स है, उसके बाद उससे क्या करते हैं, ड्रग्स सप्लाई करवाते हैं। ये भी इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है किशोर अवस्था में। और ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं मिला करके, कोरिलेट करके। उसके बाद लास्ट होता है आपका इंपैक्ट ऑफ मीडिया ऑन एडोलेसेंट, यानी कि मीडिया का एडोलेसेंट पर किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है उसको समझते हैं। देखिए पहला इसमें दो तरह का इंपैक्ट होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। मीडिया आपको समझ में आ गया है, न्यूज़पेपर है, टीवी है, मूवीज है ना, फेसबुक है, गूगल है, मतलब सब कुछ है, जितनी भी चीजें होती है। तो देखो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है एडोलेसेंस पे, किशोर अवस्था पे पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है। यहां से वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत पा सकता है, लर्निंग कर सकता है। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल दूं तो मेरा चैनल है ना, मेरे चैनल से आप बहुत अच्छे से लर्निंग कर सकते हो। उसके बाद होता है आपका एजुकेशन, एम्प्लॉय है ना, क्या कहते हैं, एजुकेशन भी सीख सकते हो, एम्प्लॉय यानी कि जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आप मीडिया के थ्रू से सीख सकते हो। उसके बाद अपना हेल्थ जो होता है ना, हेल्थ इंफॉर्मेशन, यानी कि मुझे क्या कैसे हेल्थी रहना है, उसका इंफॉर्मेशन भी आपको मीडिया के थ्रू से मिल सकता है। उसके बाद जो फैमिली रिलेशन जो होता है, फैमिली रिलेशन जो है आप बात करके उससे कॉन्टेक्ट में रह सकते हो, फैमिली रिलेशन को अच्छा बनाए रख सकते हो बात करके। उसके बाद होता है आपका अवेयरनेस, यहां से आपको सारी चीजों की अवेयरनेस मिलती रहती है मीडिया के थ्रू से। तो ये तो था आपका पॉजिटिव। अब जो हम देखते हैं इसका नेगेटिव भी बहुत बड़ा पहलू है। नेगेटिव क्या है, ऑनलाइन हरासमेंट आपको कराया जाता है, यानी कि आपकी कुछ चीजों को चुरा लेते हैं, फोटोज को चुरा लेते हैं और आपको हरासमेंट करते हैं कि मैं तो लीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पैसे दो मेरे को। ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद होता है सेक्सटिंग। सेक्सटिंग का मतलब होता है यानी कि सेक्स का जो व्यापार करने लगते हैं लोग, गंदी गंदी मूवियां अपलोड करते हैं, गंदी गंदी चीजें देखने लगते हैं। तो ये नेगेटिव चीजें आती है आपकी। उसके बाद फेसबुक हो गया, फेसबुक डिप्रेशन हो गया, व्हाट्सएप डिप्रेशन हो गया, यूट्यूब डिप्रेशन हो गया। ये सारी चीजें आपको ऐसा डिप्रेशन में लेके जाता है कि आप एजुकेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। तो ये था आपका पूरा का पूरा एडोलेसेंस, यानी कि आप जो किशोर अवस्था में आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं किताबों में, जितनी चीजें हैं 10-15 जितनी किताबें थी पिछले 5 साल की, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं पूछा हुआ है। इसको आपने अगर अच्छे से समझ लिया, और मैंने बहुत सारी चीजें होने के बिहाफ पर हर चीजें जो है यहां पर लिख नहीं सका, डिस्कस कर दिया। हर बातों को अगर आप अच्छी तरीके से सुनते रहेंगे, उसको हर बातों को लिखेंगे पॉइंट में, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपसे ज्यादा इफेक्टिव आंसर किसी का नहीं होगा। और इससे बाहर हमेशा से अब मैंने देखा हुआ है कुछ नहीं पूछा जाता है। इसको पढ़ लिया तो आपका जो है क्या कहते हैं कि आपको मंजिल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।